नमस्कार। जब भी हम किसी यात्रा में जाते हैं तो रास्ते में बोर्ड मिलता है सावधान। ये सावधान हमें जो चुनौती के रूप में सामने आता है, हमें खतरों से बचाता है। सफलता के लिए भी सावधानी आवश्यक है। पहली चीज तो ये कि कभी भी अपने आप को अयोग्य मत मानो, अक्षम मत मानो। मैं इस काम के लिए सही नहीं हूं, उपयुक्त नहीं हूं, मुझ में शक्ति नहीं है, मैं ये परीक्षा नहीं दे सकता, इस जॉब में मैं नहीं सफल हो सकता, इंटरव्यू बड़ा मुश्किल है, अरे कहां इतनी बड़ी ऊंची पोस्ट। ना, सावधानी ये है, अपने आप को योग्य मानो, आत्मविश्वास पैदा करो। जैसा विवेकानंद कहते थे, यू आर बॉर्न टू बी ग्रेट, तुम महान बनने के लिए पैदा हुए हो। दूसरी बात ये कि सफलता का चिंतन करो, कल्पना करो कि तुम सफल हो रहे हो। रोंडा बर्न कहती है कि तुम पहले से अपने आप को यदि तैयार रखोगे कि वो सफलता तुम्हें मिल गई है, मिल रही है, तो मिल जाएगी। तीसरी बात, अपने आप को पूरी तरह से उस कार्य के लिए सक्षम बनाओ, तैयारी करो। हार्ड वर्क ही काफी नहीं है, स्मार्ट वर्क काफी है। तकनीकों का प्रयोग करो और अपने आप को तंदुरुस्त रख करके मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से तैयार अपने आप को ऐसा करो कि तुम हर समस्या का समाधान स्वयं अपने बल पर, अपने मस्तिष्क से खोज सको। चौथी बात यह है कि लक्ष्य एक तो रखो मेन, और एक और लक्ष्य सब्सिडियरी, सेकेंडरी बना के रखो। उसको बैकअप लक्ष्य कहते हैं। यदि ये मान लीजिए पूरा नहीं हुआ तो दूसरा तो है। देखो जगदीश चंद्र बसु ने किस प्रकार से 2 लक्ष्यों की पूर्ति कर ली, एक के बाद एक। आप कर सकते हो। इंसान की शक्ति के बारे में तो अंदाजा लगाया ही नहीं जा सकता। जैसा सोफोक्लीस ने कहा था, द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड इज मैन हिमसेल्फ। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य व्यक्ति है, मानव है। तुम भी हो। क्या तुमने कभी अपने आप की प्रखरता के बारे में मूल्यांकन किया है? पांचवी बात यह है, निरंतर कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करो, प्लानिंग से करो। जैसे जनरल मैनेक्शॉ, जनरल चौधरी, एडमंड हिलेरी जैसे लोग हर कार्य को करने से पहले पूरी योजना बनाते थे और उस योजना को विस्तृत ढंग से सामने रख के उसको पूरा करने की चेष्टा करते थे। छठी बात यह है कि तुम अनुशासित रहो, समय को खराब नहीं करना है। अपने आप को ऐसी आदतों का गुलाम नहीं बनाना है जो कि तुम्हें पीछे गिरा सके। हर समय पर निरंतर मूल्यांकन करना, यह 7वीं बात है। रोज रात को और हर हफ्ते में एक बार क्या प्रगति तुम्हारी हो रही है, उस पर पूरा ध्यान दो। कमियां क्या हैं, असफलताएं क्या हैं और सफलता कैसे मिल सकती है। 8वां, ऐसे लोगों की संगत में रहो जो तुम्हें प्रेरणा दें, शक्ति दें, चाहे परिवार के हो, बाहर के हो। तुम्हारे मनोबल को ऊंचा उठाने वाले लोग होने चाहिए आसपास, गिराने वाले नहीं। आजकल की दुनिया में ईर्ष्या इतनी अधिक प्रबल हो जाती है कई बार कि इंसान को पीछे धकेलती है। खुद कई लोग ऊंचा नहीं उठ सकते तो दूसरों को नीचा गिराते रहते हैं। सावधान रहो ऐसे लोगों से। 8वीं बात यह है कि जब तुम कोई भी कार्य कर रहे हो तो टोटल कंसंट्रेशन से करो। One thing at a time and that done well is a very good rule that many can tell। 2 लक्ष्य मान लो हैं तो जब एक लक्ष्य पर कार्य कर रहे हो तो उसी पर पूरा ध्यान होना चाहिए। अर्थात कोई भी आपको यही कहेगा, एक समय पर एक काम, टोटल फोकस से, कंसंट्रेशन से। आइंस्टाइन कहता है, जब तुम कुछ कार्य कर रहे हो तो भूल जाओ आसपास के पर्यावरण को भी, डूब जाओ उसमें। जस्ट इमर्स योरसेल्फ इन दैट वर्क एंड यू विल सक्सीड। जब तुम और तुम्हारा काम एक हो जाए तब जाकर के इस एकता के बल पर तुम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। 9वीं बात यह है कि बच्चों, जब तुम किसी प्रकार से असफल हो जाओ, टीचर ने कहा क्लास में, तो ध्यान रखो कोई भी असफलता स्थायी नहीं होती। नो डिफीट इज फाइनल until you stop trying। तुम अगर कोशिश करना बंद कर दोगे तब जाकर वो असफलता जो है स्थायी हो जाएगी। और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। हमने हाल ही में वीडियो बनाया था, आप तो कोशिश करते चले जाइए, पता नहीं कब इस प्रकार से समय का चक्र आपके पक्ष में हो जाए कि आप स्वयं दंग रह जाएंगे। नमस्कार।